अब हम इसके आगे पोर्शन के डिस्कस करें तो v बराबर 4/3 पाई होता ही है। अब हम r का वैल्यू जानते हैं, r नॉट a होता है। तो ये r नॉट क्या करता है, किसी भी नाभिक के ये जो कोई भी एटम है वो उसके न्यूक्लियस की रेडियस को बताती है। तो वो ये r जो है उसके कंप्लीट ये जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है वॉल्यूम कंडीशन पर उसके लिए है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसके केंद्र की। तो केंद्र में उसकी जो त्रिज्या r का वैल्यू जो होता है इसके एरिया और यहाँ उपस्थित जो एटम होते हैं उसके गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसीलिए r इक्वल्स टू हम लोगों को r नॉट a मिल जाता है। तो v बराबर 4/3 पाई और r क्यू था वो r नॉट a इन पावर ऑफ 1/3 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसको फार्मूला में रखते जाते हैं तो चूंकि ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये क्या होते हैं, इसके व्युत्क्रम होते हैं, जिसको यदि सीधा रखा जाए तो उस कंडीशन में हमें ये क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि आगे देखा जाए तो उस कंडीशन में v बराबर 4/3 पाई r नॉट, अब ये 1/q है उसके लिए अलग अलग करें तो 1/3 जो है r नॉट के लिए अलग हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इसकी एरिया जो होती है, किसकी एरिया, तो किसी भी एटम्स की एरिया जो होती है स्वतंत्र होती है कि उसका जो ए का वैल्यू जो है ये हम लोगों को क्या शो करता है, परमाणु भार शो करता है। और परमाणु भार क्या होते हैं, किसी भी एटम के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसीलिए हम लोगों का ए का वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये 4/3 पाई हो गया, r नॉट का 1/3 है तो r नॉट का वैल्यू 1.1 होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 होते हैं। और ये 1/3 है उसको हम ये क्या होते हैं 1 करके होते हैं, जिसको ऊपर ले गए हैं तो ये 1/3 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, अपने लिए अच्छे से स्टडी करके रख लोगे। ये जो जितने आप लोगों का पॉइंट दिया हुआ है ये सब क्या होते हैं, आप लोगों को याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ ये क्या है, r नॉट का वैल्यू 1/कर कितना होता है और a का m का वैल्यू a मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होते हैं। और इसी प्रकार घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा वेग होता है। और यहाँ ये जो है इसका द्रव्यमान जो होते हैं इतने सारे होते हैं उसको रख देना है। और v का वैल्यु जो होते हैं यहाँ से हम जितने निकाले हैं उसको यहाँ रख देना है। फिर इसको आप लोगों को कटाने के बाद a से a कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर 22/7 सब्सिट्यूट कर देना है। फिर कटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें किलोग्राम घन मीटर लगा देना है। ये उसका क्या हो जाते हैं, घनत्व निकल जाते हैं। इसी प्रकार इसकी चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो न्यूक्लियनों की संख्या होती है, इसके न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है प्रति न्यूक्लियनों की संख्या में लगभग समान होते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या इसके प्रति न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात हो रही है। तो न्यूट्रिनो की संख्या जो होगी ये 0 होगी, मतलब ये 1 होगी। सपोज ये 1 है तो एंटी न्यूट्रिनो क्या देंगे, 0 देंगे। और इस प्रकार ये क्या होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का क्या होते हैं, न्यूक्लियनों की कोणीय संवेग नाभिकों के और प्रति न्यूक्लियनों के क्या होते हैं, संख्या के लगभग बराबर होते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या जो है 10⁻44 न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है न्यूक्लियन फोर्स। तो इसकी न्यूक्लियन फोर्स की बात करें तो हमें पता चलता है न्यूक्लियन अत्यंत तीव्र आकर्षण बलों द्वारा परस्पर बंधे हुए रहते हैं और ये नाभिकीय बल कहलाते हैं। कभी भी आप लोग जानते हो कि कोई भी न्यूक्लियन जो होते हैं, नाभिक जो होते हैं, बहुत ही तीव्र आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके वजह से वो क्या नहीं होते हैं, टूटते नहीं है। पानी को आप लोग क्या है अलग अलग होते देखे हो, उसमें से H और OH करके नहीं ना, तो वो क्या होते हैं, एक आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे हुए रहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इसी बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं, जो किसी भी नाभिक से अत्यंत जो है आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण और कूलाम बल से भिन्न होते हैं। और यह बल जो है क्या होते हैं, लघु राशि
बल होते हैं। इसकी जो परास क्षमता होती है, दक्षता, कैपेसिटी अर्थात रेंज, उसकी दूरी जो होती है वो लघु होती है, बहुत ही कम होती है। और ये बहुत ही कम बल वाले लघु परासी होते हैं जो कि क्या होते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। यह बल क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण और कूलॉम बल से भिन्न होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी श्रेय नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यह होता है चुंबकीय आघूर्ण। किसी भी न्यूक्लियन में जो है, न्यूक्लियस में मतलब किसी भी एटम के नाभिक की बात करें तो उसके नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होते हैं जो लगभग 10⁻³ बोर मैग्नेटान हो सकते हैं। नाभिक का आकार की बात करें, नेक्स्ट की पॉइंट है हम लोगों का क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस में 7वां उसका प्रॉपर्टी है नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये नाभिक की त्रिज्या यदि r है और उसका द्रव्यमान संख्या ये है तो उसमें रिलेशन जो है वॉल्यूम अनुक्रमानुपाती ये होती है। तो r अनुक्रमानुपाती जब a हो रही है तो r का वैल्यू हम जानते हैं इतना, तो इसलिए r अनुक्रमानुपाती 1/a⁻1/q होते हैं। यदि इस अनुक्रम को हटाते हैं तो r0 इसका कोई नियतांक ले लिया जाता है जो कि नंबर ऑफ एटम के सेंटर पर रहने वाले क्या होते हैं, उसकी रेडियस पॉइंट होती है। ठीक है, और इस प्रकार हमने क्या किया, नाभिक के गुणों के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं नाभिकों का प्रकार, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।